नमस्कार। आप सुन रहे हैं बुद्धा सेइंग्स यूट्यूब चैनल, जहां हर कहानी आपको जीवन की सच्चाई से मिलवाती है, मन को शांत करती है और सोच को सही दिशा देती है। गौतम बुद्ध और किसा गौतमी की कथा, दुख से मुक्ति और सत्य को स्वीकार करने की प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में किसा गौतमी नाम की एक स्त्री रहती थी। वो अत्यंत सरल, शांत और स्नेही स्वभाव की थीं। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी खुशियों का केंद्र उसका इकलौता बेटा था। वो बच्चा ही उसकी दुनिया थी। उसकी हंसी में किसा गौतमी की खुशी थी और उसके आंसुओं में उसका दुख। एक दिन अचानक वो बच्चा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। किसा गौतमी ने बहुत प्रयास किए, वैद्यों को बुलाया, जड़ी बूटियां दी, प्रार्थनाएं की, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय में वो बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसा गौतमी का संसार उजड़ गया। उसके लिए ये सत्य असहनीय था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसका बेटा मर चुका है। उसने बच्चे के मृत शरीर को अपनी गोद में उठाया और पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों से कहने लगी कि कोई मेरे बच्चे को बचा लो, वो बीमार है, मरा नहीं है, कोई दवा दे दो। गांव वाले उसे समझाने लगे कि किसा गौतमी, अब कुछ नहीं हो सकता, ये जीवन का नियम है। लेकिन शोक में डूबी माँ किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ लोगों ने करुणा से कहा कि गौतम बुद्ध नगर में आए हैं, शायद वे तुम्हारी सहायता कर सकें। ये सुनते ही किसा गौतमी को एक आशा की किरण दिखाई दी। वो तुरंत बच्चे को लेकर भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। किसा गौतमी उनके चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, भगवान, कृपया मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मैं आपसे कुछ भी मांगने को तैयार हूं। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा। उन्होंने उसके दुख को समझा, लेकिन वे जानते थे कि केवल उपदेश से उसका दुख नहीं जाएगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वत्स, मैं तुम्हारे बच्चे का उपचार कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक छोटी सी चीज लानी होगी। किसा गौतमी की आंखों में आशा चमक उठी। वो बोली, बताइए, मुझे क्या लाना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो, लेकिन वो दाने ऐसे घर से होने चाहिए जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी को ये शर्त सरल लगी। वो तुरंत गांव की ओर दौड़ पड़ी। वो पहले घर पहुंची और बोली, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? यदि नहीं हुई हो तो मुझे थोड़ी सी सरसों दे दीजिए। घर की महिला ने उत्तर दिया, बहन, यहाँ मेरे पिता की मृत्यु हुई है। किसा गौतमी अगले घर गई। वहां भी किसी ने पति खोया था, किसी ने माँ, किसी ने बच्चा। वो घर दर घर जाती रही। हर जगह उसे एक ही उत्तर मिला, यहाँ मृत्यु आई है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा। उसने देखा कि दुख केवल उसी का नहीं है। हर घर में कोई न कोई पीड़ा है। हर व्यक्ति ने किसी न किसी को खोया है। उसका शोक अब सोच में बदलने लगा। शाम होते होते वो थक गई। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसका मन पहले से भारी नहीं था। वो वापस बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें स्वीकार्यता भी थी। वो बुद्ध के सामने बैठ गई और बोली, भगवान, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न आई हो। बुद्ध ने कहा, किसा गौतमी, यही जीवन का सत्य है। जो जन्म लेता है वो एक दिन अवश्य मरता है। मृत्यु कोई अपवाद नहीं, ये जीवन का नियम है। किसा गौतमी ने पहली बार अपने दुख को सही रूप में देखा। उसने समझ लिया कि उसका पुत्र अकेला नहीं था। मृत्यु सबके जीवन का हिस्सा है। उसने अपने बेटे के शरीर को श्रद्धा के साथ अंतिम संस्कार के लिए रखा और बुद्ध के चरणों में बैठ गई। वो बोली, आज आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाया है। बुद्ध ने कहा, दुख से मुक्ति तभी मिलती है जब हम सत्य को स्वीकार करना सीख लेते हैं। उस दिन किसा गौतमी बुद्ध की शिष्या बन गई और बाद में एक महान भिक्षुणी बनी। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? दुख केवल हमारा नहीं होता, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। सत्य को स्वीकार करने से ही शांति मिलती है। करुणा और समझ ही वास्तविक उपचार है। आप सुन रहे थे बुद्धा सेइंग्स। ऐसी ही गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक और शांति देने वाली कहानियों के लिए बुद्धा सेइंग्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कथा में एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।